खेरवाल जुमित गांव तक के बैनर तले शनिवार को बलियापुर हाई स्कूल मैदान से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला एवं पुरुषों ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली बलियापुर हाई स्कूल मैदान से निकलकर यूको बैंक मोड़ होते हुए बलियापुर हटिया रोड स्थित डांगापाड़ा एवं प्रखंड मुख्यालय बलियापुर तक गई। फिर पुनः वापस हाई स्कूल मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जहां वक्ताओं ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने, झारखंड के 9 भाषा में 5 जनजाति एवं 4 क्षेत्रीय भाषा को लागू करने, CNT-SPT एक्ट कानून का सख्ती से पालन करने का मांग कर रहे थे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी 2024 की चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भाषा का जो विवाद थम चुका है, थमने के बाद अभी 1932 का खतियान को लेकर एक आग से सुलग चुकी है और इसकी शुरुआत बलियापुर से हो चुकी है। बलियापुर से आज की तारीख में हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर हम नज़ारा देखें तो विधानसभा के बाहर में भी अभी धरने पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीच में आदिवासी समुदाय के रविशर मरांडी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ आज का आगाज़ है? आगाज़ यही है, अभी तक हम लोग का जो अनुमान है या पूरी जानकार है डीपली, सरकार जो है ना हम लोग को अंधकार में रख रहा है। इसीलिए हम लोग जो हमारे भाई लोग वहाँ धरना पर दिए उसको देखकर सरकार जल्दी सुखबुगाहट हो, अन्यथा बलियापुर से भी लोग फिर पैदल जाने के लिए तैयार है। इसके लिए क्या कुछ रणनीति आपने तैयार किया? आले झारखंड में सेंगेल ले लगा हुआ। सेंगेल मैंने जानते हैं, अगर 1932 को नहीं लागू करेगा तो हम लोग जो है कि झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या मांग रखे हुए हैं? हाँ, इसके अलावा और मांग तो बहुत सारी मांग है। पहले तो सरकार 1932 को लागू करे, उसके बाद हमारे स्थानीय नीति को लागू करे, नियोजन नीति को लागू करे, अन्यथा जो है कि हम लोग सरकार को नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो भी MLA MP आने वाले 2024 में उसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। इसके लिए क्या अभी तक कोई वार्ता हो पाई है? बिल्कुल नहीं, अभी तक कहाँ सरकार बर्ताव करने के लिए आ रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ एक सांकेतिक संदेश देने का बस खाली वो सांकेतिक जो है कि बात करते हैं कि हम मिलेंगे, आप लोग से बात करेंगे, इसके अलावा दूसरा वो काम नहीं कर रहे हैं। CNT एक्ट भी सामने आ रही है, SPT एक्ट भी सामने आ रही है, 9 जातियों की बात सामने आ रही है। बिल्कुल आप देखते होंगे पूरा धनबाद में, पूरे झारखंड में बाहरी लोग का कब्जे में है। आप देखते होंगे कि CNT एक्ट में जो कि जमीन जो भी है वो आदिवासी का जमीन में किसी तरह का कोई ही नहीं है। सब जमीन में जो है ना टोटल जो है कि जमीन को जो है कि माने गैर कानूनी तरीका से जो है कि उन लोग जो है कि माने ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो जमीन है, जमीन को हड़प ली गई है और आदिवासियों के लिए अभी तक कोई नीति तैयार नहीं हो पाई है। स्थानीय नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, नियोजन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है, एक नाराजगी आदिवासी समुदाय में आज देखने मिल रही है। आने वाले समय में हो सके तो इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी गोविंद के साथ संपत गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज, बलियापुर, धनबाद। आदिवासी और मूल निवासी संगठन का 1932 खतियान के लिए एक लड़ाई का शुरुआती दौर है। हम लोगों ने देखा कि भाषा आंदोलन में भी लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड हित के लिए लड़ाई रोड पे लड़े। उसी के कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पे आदिवासी मूलवासी संगठन 1932 खतियान के लिए, अपने झारखंडी खतियान के लिए, वहाँ 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के लिए हम लोग सड़क पर हैं। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मांग लेती है तो पूरा झारखंड में हम लोग ऐसे ही सड़क से लेकर सदन तक आंदोलनरत रहे। अभी कुछ लोग आपके भूख हड़ताल में भी बैठे हुए हैं, क्या कुछ अब उसके द्वारा भी हड़ताल में बैठे हुए थे, जिनका लॉबिन हेमराम और माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो, लंबोदर महतो, इनके द्वारा आश्वासन मिलने के बाद हमारे साथी वहाँ भूख हड़ताल से हटे।